Assalamu alaikum. In previous lecture, we talked about pointers. We have seen that how can we pass address of a variable or an array through pointers from one function to another function. And we have seen different examples of pointers and how can we access the value through dereference operator of a variable. We have seen different programs in dev also. So in this lecture, I am going to explain structures in C++. So first of all, we see the agenda of today's lecture. First of all, I will explain structures, that what are the structures in C++, how can we declare structures, okay. Then we will see that how can we make the variable of structure. We will also learn that how can we access members of structure. We will also learn that how can we pass and return a structure variable from one function to another function. Okay, then we will learn about pointers and structures relationship. I will explain different programs of C++ in dev so you can easily grab the concept of structures. Okay, so start करते हैं today's lecture के हमारे पास structures होते क्या हैं. Structure is a collection of variables of different data types under a single name. इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सिंगल नेम का आप सपोज करने वेरिएबल है. फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं और मैंने क्या करना है कि उनका डाटा कलेक्ट करना है. ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का नेम रखूंगी स्टूडेंट और सारे जो स्टूडेंट्स होंगे उनका डाटा एक ही स्टूडेंट के नेम के अंडर आ रहा होगा. किस तरह से आ रहा होगा वो मैं आपको आगे एग्जांपल के साथ बताती हूँ. It is similar to a class in that both holds a collection of data of different data types. इसको हम सिमिलर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्लास की तरह होता है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट हमारे पास डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स आ रहे होते हैं. ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, या हम इसको अगर सिंपल एक वेरिएबल की तरह ले रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी डाटा टाइप्स डिफरेंट होती है. ठीक है, क्लास एक्चुअली हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. स्ट्रक्चर्स को कवर करने के बाद हम क्लासेस को देखेंगे कि क्लासेस किस तरह से होती हैं. पर्सन आपके पास मौजूद है एक और आपने क्या करना है, उसका नेम एंटर करना है, स्टोर करना है डाटा, उसकी सिटीजनशिप नंबर देखना है एंड उसकी सैलरी को स्टोर करना है. ओके, यू कैन इजीली क्रिएट डिफरेंट वेरिएबल्स नेम, सिटीजन नंबर हो गया, सैलरी हो गई, टू स्टोर दीज इंफॉर्मेशन सेपरेटली. फॉर एग्जांपल आपने जो भी आपने डाटा टाइप लेना है यूजर से या आपने स्टोर करना है, आप उसके लिए डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स अकॉर्डिंगली ले लेंगे. ठीक है, हाउएवर इन द फ्यूचर यू वुड वांट टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल पर्सन्स. अभी हमने बात की कि हमारे पास एक ही पर्सन है और आपने उसका डाटा स्टोर करना है. ठीक है, बट आप आगे जाके देखेंगे कि आपके पास तो मल्टीपल पर्सन्स आ गए हैं और आपने उनका डाटा भी स्टोर करना है. तो आप क्या करेंगे कि हमारे पास सिंपल एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम हर पर्सन के लिए क्या अलग अलग से वेरिएबल लेते रहेंगे. फॉर एग्जांपल पर्सन 1 है तो उसके लिए नेम 1 का वेरिएबल होगा जो कि उसका नेम स्टोर करेगा. सेम गोस फॉर सिटीजन नंबर. ओके, उसके लिए आपने अलग से नंबर जो है वेरिएबल डिक्लेयर करवाया. देन सैलरी आपने पर्सन 1 की लेनी है तो आपने सैलरी 1 का वेरिएबल लिया. सेम गोस फॉर पर्सन 2 के आपने नेम 2 का वेरिएबल लिया है, आपने सिटीजन 2 का एक वेरिएबल ले लिया और आपने सैलरी 2 का नंबर ले लिया. दैट मीन्स कि आपके पास होना ये चाहिए कि आपके पास पर्सन का अगर एक स्ट्रक्चर बन गया है तो सिंपली आपके पास वेरिएबल्स आपको बार बार डिक्लेयर ना करने पड़े. आपके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसमें आपने एक दफा वेरिएबल ले लिए, अब उन्हीं वेरिएबल्स में जितने भी पर्सन्स हैं आपकी नीड है, जितने भी पर्सन्स का डाटा आपने स्टोर करना है वो सारे के सारे इसी सेम वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएं. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम किस नेम से देखते हैं, स्ट्रक्चर्स के नेम से देखते हैं. आगे जाके हम इसका सिंटेक्स भी देखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उसके अंदर हम मल्टीपल पर्सन्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला वाला जो हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है अगर
50% है तो 50 वेरिएबल्स हमें नेम के लिए लेने पड़ेंगे, 50 वेरिएबल्स हमें सिटीजन नंबर के लिए लेने पड़ेंगे। सेम गोज फॉर सैलरी, 50 वेरिएबल्स हमें सैलरी के लिए लेने पड़ेंगे। तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है अगर हम यूज कर रहे हैं किसको, स्ट्रक्चर्स को, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक ब्लूप्रिंट टाइप जो है दे देगा, जिसमें हमारे पास मल्टीपल पर्सन्स का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हुए। ठीक है, सिंगल वेरिएबल्स का मतलब ये है कि 50% के लिए नेम अगर स्टोर करना है तो उसके लिए एक ही वेरिएबल होगा। इसी तरह हमारे पास अगर सिटीजन नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए भी एक वेरिएबल होगा। सैलरी स्टोर करनी है तो उसके लिए भी एक ही वेरिएबल होगा ऑल पर्सन्स के लिए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास सिंटेक्स क्या होता है जी। हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर इन C++ प्रोग्रामिंग। सिंटेक्स हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि स्ट्रक्ट का कीवर्ड आपने हमेशा यूज करना होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ एल्स है, हमारे पास रिजर्व वर्ड है। इसी तरह कीवर्ड्स जो हो गए, फॉर हो गया, वाइल हो गया। इसी तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर्स के लिए जो यूज होता है कीवर्ड, वो होता है स्ट्रक्ट। ठीक है, defines a structure type followed by an identifier name of the structure। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्ट्रक्चर का नेम आ जाता है, जो भी आपने रखना है नेम स्ट्रक्चर का। ये जैसे आपके पास नजर आ रहा होगा आपको, स्ट्रक्चर के लिए हमने स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज किया, स्पेस, और आपने कोई भी रीजनेबल सा नेम रख दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पर्सन का डाटा स्टोर करना है तो मैंने नेम ही उसका पर्सन रख दिया। ठीक हो गया। Then inside the curly braces, you can declare one or more members, declare variables inside curly braces of that structure. For example, अच्छा, अब आपने ये करना है कि पर्सन का आपने डाटा लेना है। क्या क्या लेना है, आपने पर्सन का नेम लेना है, आपने पर्सन की एज को स्टोर करना है, आपने उसकी सैलरी को स्टोर करना है। तो जितना भी डाटा, जिस भी डाटा टाइप का डाटा आपने स्टोर करवाना है, आप क्या करेंगे, आप सारे के सारे वेरिएबल्स स्ट्रक्चर की कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर करवा देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हमने यूजर का नेम लेना है, तो उसके लिए हमने 50 साइज की अरे ली हुई है, और उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, कैरेक्टर टाइप की है, और उसके बाद हमने एज के लिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया। इसी तरह हमने जो सैलरी ली है वो हमने फ्लोट टाइप की ले ली है। ठीक है, पॉइंट्स में भी वैल्यूज हो सकती हैं, तो हमने फ्लोट के लिए जो है सैलरी का वेरिएबल ले लिया। ओके, अब होता ये है कि हमारे पास जो सिंपल कॉन्सेप्ट था, अगर आपको याद हो, एरे का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमारे पास इस तरह से बॉक्स बना हुआ होता था। फॉर एग्जांपल मैंने एरे का साइज 5 रखा हुआ है और उसकी मैंने डाटा टाइप रखी हुई है इंटीजर। ठीक है, दैट मीन्स कि इस बॉक्सेस में जो कि 0 से लेकर एलोकेट हो गए हैं हमारे पास इंडेक्सेस 4 तक, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर्स ही आ सकते हैं। 1 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया। दैट मीन्स कि इस एरे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेम डाटा टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमने मॉडिफाई किया, हमने कहा स्ट्रक्चर में हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और सिंटेक्स आपको नजर आ रहा है इसका, स्ट्रक्चर का, जो कि हम यूजुअली यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं, कि मैं कहती हूँ कि आपने इसके अंदर यूजर का जो है कॉन्टेक्ट नंबर लेना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने उसकी डबल टाइप रख दी। ठीक है, और मैं कहूँगी कॉन्टेक्ट नंबर, एक वेरिएबल हो गया। इसी तरह अगर मैंने कोई और जो है उसका डाटा कलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, तो उसके लिए क्या कर देंगे, हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं या कैरेक्टर अरे ले लेते हैं। ठीक है, इसका साइज मैंने रख दिया 20। ठीक हो गया। तो हमने जितने भी डाटा टाइप्स लेनी होती हैं, जिस टाइप का भी डाटा हमने उस यूजर से लेके स्टोर करवाना है, तो उतने ही हम उसके वेरिएबल्स यहाँ पे स्ट्रक्चर में मेंशन करते जाते हैं, डिक्लेयर करते जाते हैं, और ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, मेंबर्स कहलाते हैं। जितने भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं ये वेरिएबल्स, ये सारे के सारे इस स्ट्रक्चर के क्या कहलाएंगे, कि ये इसके हैं मेंबर्स। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से इन मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स में, और किस तरह से हम डाटा को इंसर्ट करते हैं। अच्छा,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने स्ट्रक्चर से रिलेटेड याद रखने हैं कि जब भी हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं उस टाइम तक जो कंपाइलर है वो मेमोरी को एलोकेट नहीं करता, ठीक है। जब तक हम वेरिएबल बना के स्ट्रक्चर का उसके मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर लेते तब तक हमारे पास कंपाइलर में कोई मेमोरी रिजर्व नहीं हो रही होती स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, उसके मेंबर्स के लिए। द स्ट्रक्चर डेफिनेशन इज ओनली द ग्रुप टाइप। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आपने एक डाटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। व्हेन यू डिफाइन एन इंटीजर एज बिलो, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि मैंने फू के नेम से एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। सेम हमारे पास क्या हो रहा होगा कि एक 4 बाइट्स का जो है बॉक्स बन जाएगा आगे जाके जब भी हम इस स्ट्रक्चर का पूरा फ्रेमवर्क हम बना देते हैं, पूरा हमने ब्रेसेस के साथ उसको लिख दिया और उसके अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। दैट मीन्स कि अब वो एक ब्लूप्रिंट बन गया है जिसमें हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा दिया है। आगे जाके हम उसमें क्या करेंगे, वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाएंगे, ठीक है। जब भी आपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने स्टूडेंट के लिए एक बनाया और उसके अंदर मैंने उसकी एज ले ली है, ठीक है। उसका मैंने CGPA ले लेना है, ठीक है। उसका मैंने नेम ले लेना है, ओके। उसके बाद जब आप करली ब्रेसेस लगाते हैं तो आपने लाजमी याद रखना है कि आपने यहाँ पे सेमीकोलन और टर्मिनेटर यूज करना है, ठीक है। विदाउट टर्मिनेटर जब आप इसको करेंगे एग्जीक्यूट तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे जाके हम देखते हैं कि किस तरह से हम वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं किस तरह से, ठीक है। ओके, Once you declare a structure person as above, you can define a structure variable as। अब हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उसको एक्सेस करना है। तो हमने ऊपर क्या किया था, एग्जांपल में स्ट्रक्चर बनाया था पर्सन के नेम से, ठीक है। अब हमने उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना है। जब भी हमने स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना है तो हमने उसको स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के थ्रू ही एक्सेस करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने पर्सन टाइप का जो कि हमारे स्ट्रक्चर का नेम है एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने रख दिया बिल, और आपने वेरिएबल नेम रखते हुए वही रूल्स याद रखने हैं जो कि हम पहले जैसे वेरिएबल नेम्स रखते आए हैं, ठीक है। Here a structure variable bill is defined which is of type structure person, जो कि person type का एक वेरिएबल बन गया। When structure variable is defined only then the required memory is allocated by the compiler, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जिस टाइम पे आपने सिंपल स्ट्रक्चर बनाया और उसके अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया उस टाइम तक मेमोरी एलोकेट नहीं हुई होती, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे कंपाइलर क्या करता है, मेमोरी एलोकेट कर देता है, ठीक है। Considering you have either 32-bit or 64-bit system, the memory of float is 4 bytes. अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में जो हमने एग्जांपल ली थी वो मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बता देती हूँ कि हमने क्या किया था। एक स्ट्रक्चर बनाया था पर्सन के नेम से, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया था, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया था। फॉर एग्जांपल मैं साइज अगर इसका ले लेती हूँ 50, ओके। उसके बाद हमने लिया था फ्लोट टाइप की सैलरी का वेरिएबल लिया था। देन हमने इंट उसकी एज ले ली थी, ठीक है। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि जैसे ही पर्सन का वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया तो कितने बाइट्स रिजर्व होंगे। तो 4 बाइट्स हमें पता है कि फ्लोट ले रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जो इंटीजर है वो भी 4 बाइट्स ले रहा होगा। ये हमने इंटीजर ले लिया, 8 बाइट्स हो गए टोटल। और मेमोरी जो कैरेक्टर वेरिएबल की होती है वो होती है 1 बाइट, और हमने 50 कैरेक्टर्स के लिए लिया है। दैट मीन्स के 50 बाइट्स रिजर्व हुए। 50 प्लस 4 इज इक्वल टू 58 बाइट्स टोटल रिजर्व हो जाएंगे, एलोकेट हो जाएंगे किसको, स्ट्रक्चर को, ठीक है। दैट मीन्स के हमारे पास रिजर्वेशन उस टाइम पे होती है जिस टाइम पे हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ओके। सो आपने स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कैसे करना होता है। उसको एक्सेस करने के लिए हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो डॉट ऑपरेटर होता है। सपोज यू वांट टू एक्सेस एज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल बिल एंड असाइन इट 50 टू इट, यू कैन परफॉर्म दिस टास्क बाय यूजिंग फॉलोइंग कोड बिलो। कैसे आप कर सकते हैं, बिल हमें याद है कि हमने क्या किया था, बिल नेम रखा था अपने स्ट्रक्चर के वेरिएबल का
डॉट आपने जिस भी वेरिएबल को एक्सेस करना है, जिस भी मेंबर को एक्सेस करना है स्ट्रक्चर के, आपने उस वेरिएबल का नेम लिखा, इज इक्वल टू आपने कोई भी वैल्यू जो असाइन करनी है वो असाइन कर दी। ठीक है, यहाँ पे तो हम ये काम कर रहे हैं कि वैल्यू जो है खुद से असाइन कर रहे हैं। जब हमने सी इन करवाना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, सी इन करवा देंगे बिल हमारे वेरिएबल का नेम डॉट एज, और यहाँ पे हम यूजर से वैल्यू सी इन करवा के भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों का सिंटेक्स एक ही होगा कि बिल डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए आपने आगे जो भी वेरिएबल एक्सेस करना है आप वो एक्सेस कर लेंगे। ओके, तो ये सिंपल सा वे है एक्सेस करने का मेंबर्स को स्ट्रक्चर्स के। अच्छा, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम पास कर सकते हैं स्ट्रक्चर को फंक्शन में। उसके लिए सिंपली ये होता है कि आपने यहाँ पे फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है वो डिफाइन की हुई है। ओके, और उसके अंदर हम क्या बताते हैं कि किस टाइप का डाटा उसके अंदर जो है गेट कर सकते हैं हम आर्गुमेंट्स के तौर पे। ठीक है, तो हमने किस टाइप का यहाँ पे बताना है, हमने स्ट्रक्चर के टाइप का लेना है। सो हमने जो भी स्ट्रक्चर का नेम लिखा हुआ था, पर्सन रखा था, वो हमने पर्सन यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो इसके अंदर क्या पास हो रहा होगा, स्ट्रक्चर का वेरिएबल पास हो रहा होगा जिसका नेम हमने क्या रखा हुआ है, पर्सन रखा हुआ है। ओके, मेन के अंदर हमने क्या किया, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना लिया। हमने जब फंक्शन को कॉल किया डिस्प्ले डाटा को, तो उसमें हमने फंक्शन का कॉल करते हुए ये किया कि जो भी फंक्शन का यहाँ पे हमने सिंटेक्स रखा था, पर्सन हमने जो है स्ट्रक्चर का नेम रखा हुआ था, हमने उसका वेरिएबल p पास कर दिया फंक्शन में। ओके, और जहां पे भी फंक्शन की बॉडी जो है डिफाइन हुई भी होगी डिस्प्ले डाटा, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ऊपर जैसा कि हमने प्रोटोटाइप में पर्सन लिखा हुआ था, स्ट्रक्चर का नेम स्पेस, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम रखें, आप पी भी रख सकते हैं, आप कोई और भी रख सकते हैं। ठीक है, जो भी वेरिएबल नेम रखेंगे उसका स्कोप कहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो पी वेरिएबल था ये अब किस में आ रहा है, इसके पास गेट हो रहा है। ओके, और ये p वेरिएबल क्या था, हमारे स्ट्रक्चर का वेरिएबल था जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह से हम सिंपली क्या करते थे कि हमने अगर एक फंक्शन कॉल करना है विथ इंटीजर नंबर, ठीक है, तो हम क्या करते थे, 4 हमने पास कर दिया इंटीजर, और जहां पे इसकी बॉडी डिफाइन हो रही होती थी, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले, और उसमें हमने क्या किया होता था, इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल लिया हुआ होता था। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो 4 है ये कॉपी होकर अब किसके पास आ रहा है, ये 4 कॉपी होकर जा रहा है इस इंटीजर a के पास। सेम गोज फॉर स्ट्रक्चर वेरिएबल, कि हमने एक वेरिएबल स्ट्रक्चर टाइप का पास किया और उसके लिए गेट करने के लिए भी हमने एक स्ट्रक्चर टाइप का ही वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल एक प्रोग्राम करके देखते हैं डेव के अंदर कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम डाटा को जो है असाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स में। हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हेडर फाइल इंक्लूड करवाई आईओस्ट्रीम। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड जो नेम स्पेस है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद हम करते हैं अपना स्ट्रक्ट डिक्लेयर, फॉर एग्जांपल पर्सन नेम रखा हुआ था तो यहाँ पे मैंने पर्सन नेम रखा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर लगा दिया। देन हम करते हैं एक एरे कैरेक्टर ले ली नेम की, और उसके अंदर हमने साइज रख लिया 20। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हमने एज लेनी है इंटीजर टाइप की, हमने जो है सैलरी लेनी है। ठीक है, उसके लिए फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल ले लिया। देन हम यहाँ पे और क्या ले सकते हैं, CGPA फॉर एग्जांपल लेना हो, या हमने जो भी है पर्सन से रिलेटेड डाटा वो हमने लेना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने स्ट्रीट नंबर लेना है, ठीक है, एड्रेस लेना है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग ले लेंगे या कैरेक्टर एरे ले लेंगे। तो आप जितने भी डाटा टाइप्स यहाँ पे डिक्लेयर करवाना चाहते हैं वेरिएबल्स, उसको ले सकते हैं एज अ मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी सिंपली मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना मेन का फंक्शन बनाते हैं। ओके, अच्छा, अब एक और चीज ये है कि हमने फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे, हम सिंपली प्रोटोटाइप बता देते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन होगा डिस्प्ले के नेम से, जो कि डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज होगा। ठीक है, और उसमें हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी पास करना होगा जिसके थ्रू हमने डाटा को लेना है। ठीक है, वो हम आगे जाके करते हैं चेंज। अच्छा,
सबसे पहले हमने क्या करना है जी कि आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सन के मेंबर्स में जब भी हमने कोई डाटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए होगा, किसका, स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि मैं इस टर्मिनेटर को लगाने से पहले ही यहाँ पे इसका वेरिएबल बना दूं। फॉर एग्जांपल हमने नाम रखा था बिल, तो हम यहाँ पे भी बिल ना नेम यूज कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड हमारे पास ये भी है कि इस वेरिएबल को मैं मेन में जो है डिक्लेयर करवा दूं। तो मेन में डिक्लेयर करवाने के लिए आपको पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम भी चाहिए होता है। ठीक है, और फिर आप वेरिएबल नेम लिखते हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स यूज कर सकते हैं, दोनों को एग्जीक्यूट करके मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले यूजर को एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, एंटर नेम। ओके, उसके बाद हम ले लेंगे यूजर से एंटर एज, उसके बाद हम ले लेते हैं एंटर सैलरी। ओके, अच्छा अब हमने सी इन करवानी है वैल्यूज, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी इन करवा लेते हैं। किसके थ्रू, हमने वेरिएबल नेम रखा हुआ था बिल, बिल डॉट ऑपरेटर हमने यूज करना होता है। और किस में करवानी है, हमने नेम में करवानी है। देखें आपके पास ऑप्शन भी आ गए, तो हमने नेम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सीन करवाना है हमने बिल डॉट, किस में करवाना है, जो एज है वो एज वेरिएबल होना चाहिए, तो हमने ये कर दिया एंटर। और इसी तरह से हमने सीन करवानी है वैल्यूज, किसमें, सैलरी में, तो बिल डॉट सैलरी हमने किया, तो ये आ गया। ओके, अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी हमने यहाँ पे कैरेक्टर एरे ली हुई है, तो यहाँ पे सिंपली हम सीन ऐसे यूज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एरे के लिए हम पढ़ चुके हैं कि हमें लूप यूज करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करवा दूं, हैश इंक्लूड सी स्ट्रिंग। ओके, और कैरेक्टर एरे की जगह मैं यहाँ पे जो है स्ट्रिंग वेरिएबल भी ले सकती हूँ। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले हमने बनाया हुआ है, वॉइड डिस्प्ले को भी हम जो है यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो एरे ली हुई है, और यहाँ पे हम सिंपली सी तब नहीं करवा सकते, अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करें तो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो फंक्शन यूज करते हैं, बिल्ड इन गेट लाइन का फंक्शन है हमारे पास एक ऑप्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी ब्रैकेट्स। ठीक है, इसमें हम ये करते हैं कि अपना वेरिएबल नेम देते हैं और साथ में हम साइज दे देते हैं, जो कि हमने रखा था 20। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स लगा दी। ठीक है, अब ये सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर हमने बताया कि इसके अंदर 3 टाइप्स के जो है वेरिएबल्स हैं जो कि इसके मेंबर्स होंगे। एक फंक्शन बनाया जिसमें अभी हमने कोई भी बॉडी डिफाइन नहीं की है इसकी, सिंपल मेन का फंक्शन बनाया, और हम देखते हैं कि ये इनपुट ले रहा है या नहीं ले रहा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, नेम हमने देना है फॉर एग्जांपल मोहम्मद, एज हमारे पास है 23, और सैलरी हमारे पास समथिंग लाइक दैट। दैट मीन्स के इनपुट बिल्कुल सही स्टोर हो रही है। ठीक है, अब एक और काम करके देख लेते हैं कि इसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल में चेंज करते हैं, स्ट्रिंग, और हमने सिंपल नेम रखा। इसी तरह से हम यहाँ पे सीन बिल डॉट नेम करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसका एक ड्रॉबैक है जो कि मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, या आपने इस तरह से वैल्यूज ले ली, बिल्कुल ठीक आ रही हैं। बट सिंपली जब हम स्ट्रिंग को सीन करवा रहे होते हैं, तो अगर हमें स्पेस चाहिए नेम के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मोहम्मद अली नेम है, तो देखें नेक्स्ट वेरिएबल्स में वो इनपुट नहीं लेगा। सो स्पेसेस को काउंट करवाने के लिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप यहाँ पे क्या मेंशन कर लें, आप गेट लाइन का फंक्शन यूज कर लें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग के लिए गेट एस पुट एस भी यूज होते हैं। सो अभी हमने यहाँ पे ये चेंज किया कि एरे की जगह यहाँ पे स्ट्रिंग का वेरिएबल कर लिया। ठीक है, दोनों आप यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे जो है बिल का वेरिएबल लिया था। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट करके बताती हूँ कि अगर हम इस वेरिएबल को यहाँ पे ले लेते हैं तो एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता।
कोई भी नेम हो गया, एज हो गई और सैलरी हो गई। ओके, तो ये एग्जीक्यूट बिल्कुल ठीक हो रहा है। दैट मीन्स कि आप वेरिएबल जो है कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं आउटसाइड द स्ट्रक्चर, और इसके अलावा आप जो है मेन में भी आके डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने डिस्प्ले में इस वेरिएबल को पास भी करना है बिल को। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिस्प्ले के फंक्शन में कॉल कर देंगे एक बिल वेरिएबल भी। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, एक और काम हम ये करके देख लेते हैं इस एक के यहाँ पे अगर हम बिल को पास ना करें और हम यहाँ पे आके अगर कोई वेरिएबल जो है डिक्लेयर करवाएं तो क्या हम एक्सेस कर सकते हैं इस फंक्शन से स्ट्रक्चर को? ये काम भी हम करके देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बताना है प्रोटोटाइप में कि हमने पर्सन टाइप का जो है वेरिएबल पास करना है, तो हम प्रोटोटाइप में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे पर्सन टाइप का हमने एक आर्गुमेंट गेट करना है वेरिएबल, तो उसके लिए हमने एक नेम रख दिया p। ठीक है, अब हमने डाटा को डिस्प्ले करवाना है, तो हम डिस्प्ले करवा देते हैं सिंपली किस तरह से, सी आउट नेम इज, क्या है नेम, p के थ्रू अब हमने एक्सेस करना है, तो p डॉट क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सी आउट एज इज, p के थ्रू करना है तो p डॉट क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। इसी तरह सी आउट हैंडल, हमने एक्सेस करना है सैलरी को, सैलरी इज किसके थ्रू कर लेंगे, p डॉट सैलरी। ओके, सो अब इसको हम सी आउट करवा के देखेंगे। साथ ही हम यहाँ पे एक और एंडर यूज कर लेते हैं। ठीक, एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसे। देखिए हमारे पास डाटा क्या आ गया, नेम आ गया, एज भी आ गया और सैलरी भी आ गई। ठीक है, अभी हमने ये किया था सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के लिए। जब हमारे पास मल्टीपल पर्सन होंगे तो उसके लिए भी इस एग्जाम्पल को मॉडिफाई करके देखेंगे। सेकेंडली मैंने कहा था कि यहाँ पे कि हम यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना के देखते हैं पर्सन का। ठीक है, पी कैपिटल था, यहाँ पे पी कैपिटल कर देते हैं, और एक वेरिएबल हमने बना दिया p2 के नेम से, और मैं क्या करती हूँ p2 डॉट एज की वैल्यू को चेंज करके देखती हूँ, फॉर एग्जांपल 52 कर दिया। ठीक है, अब सी आउट करवा के देखते हैं कि हमारे पास एज प्रिंट होकर आती है या नहीं आती, और एक्सेस होता है p2 के थ्रू किसी और फंक्शन में जो मेंबर है स्ट्रक्चर का, या नहीं होता। ठीक है, नाउ एज थ्रू p2 इज क्या होगा, p2 डॉट एज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एंडल यूज कर लेते हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारे पास प्रीवियस जो आउटपुट थी वही थी। अब देखें लास्ट में हमारे पास एज क्या p2 के थ्रू सेट हो चुकी है, 52 सेट हो चुकी है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम किसी और फंक्शन में भी, यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना के डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स को उसके थ्रू। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर दूं कि अभी तक हमने जो काम किया है वो ये है कि स्ट्रक्चर जब हमने बनाया पर्सन के नेम का, तो उसमें हमने 3 वेरिएबल्स लिए थे। एक हमारे पास था कैरेक्टर का, ठीक है, जिसमें हमारे पास नेम आ रहा था या आप कह सकते हैं स्ट्रिंग था। सेकंड जो हमारे पास बॉक्स बन रहा था वो हमारे पास किस टाइप का था, इंटीजर था, जिसमें हमने क्या किया था, यूजर से एज ले ली थी। लास्ट हमारे पास था सैलरी का, जो कि क्या था, फ्लोट का था। ठीक है, और ये सारा का सारा जो डाटा था ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के लिए था। दैट मीन्स 4 बाइट्स इसके हो गए, अगर हमने साइज रखा हुआ नेम का तो 20 बाइट्स इसके हो गए, और फ्लोट हमारे पास जो था 4 बाइट्स ले रहा होता है, फ्लो 4 इसके हो गए। टोटल हमारे पास एक पर्सन का डाटा था जिसके लिए 28 बाइट्स रिजर्व
हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल होगी और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जब आपने मल्टीपल पर्सन्स का डाटा स्टोर करना है तो वो मेमोरी में किस तरह से स्टोर हो रहा होता है, उसको आप किस तरह से यूजर से सीन करवाएंगे और कैसे आप डाटा को जो है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पास करते हैं और किस तरह से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, और थ्रू पॉइंटर्स भी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।